मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आपका क्या कहना बनता है? मैं तो हैरान हूँ कि जिस बात पे आप तनकीद किया करते थे जिस वक्त आप पावर में नहीं थे, इमरान खान साहब हुकूमत में थे, अब आप जबकि आपकी पार्टी पावर में है, आप लोग पावर में हैं, तो वही दूसरे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां आपसे वही कंप्लेंट कर रही हैं, ख्वाह जजेस है कोई और है, तो आप में और इमरान खान में तो कोई फ़र्क नहीं है। मैंने हिसाब लगा लिया है। कामरान साहब आपका शुक्रिया, मगर मेरी गुजारिश होगी, ये दौर और उस दौर में ज़मीन आसमान का एक फ़र्क है। वो ये फ़र्क है कि देखें माजी दूर में यकीनन इन्वॉल्वमेंट रही है इस्टेब्लिशमेंट की सियासी अदारों में और उस वक्त के सियासी हुकूमतों के अदवार में, मगर जो इन्वॉल्वमेंट, जो उनका हिस्सेदारी, जो उनका तरीक़ाकार 2018 से शुरू हुआ, नाकाबिले बयान है। और बदकिस्मती ये देखें कि ये सिलसिला और ये आदत उसको 2018 में नहीं पड़ी, ये 2013 से शुरू हो गई थी। और 2014 का जो धरना था, मैं बड़ी माजरत से, शायद मेरी बातों से इख्तलाफ भी हो आपको होगा, मगर मैं दयानतदारी से ये बात कहने लगा हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये कुछ ना जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, रहील शरीफ, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और साकब निसार से लेके आप एजाजुल हसन जनरल बाजवा साहब को आपने खुद एक्सटेंशन दी, आप सब भी अपनी ज़ात के गुलाम है। जब आपको सूट करता था, नवाज शरीफ साहब ने एक्सटेंशन दिलवाई, लंदन से बैठ के एक्सटेंशन दिलवाई। मियाँ साहब आप क्या बातें कर रहे हैं सर? आपने एक्सटेंशन का लॉ बनवा दिया, उसमें इमरान खान के साथ आप पूरे शिरकत थे, आप पूरे शरीक जुर्म है अगर आप इसको जुर्म समझते हैं, और आज आपकी गवर्नमेंट है तो उस पर भी वही सवाल उठ रहे हैं। तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि आप और इमरान खान जुदा जुदा है? नहीं कामरान, थोड़ा सा माजरत से गुंजाइश दे दें कि हम कसूरवार हैं, मगर उतने कसूरवार नहीं जितना इमरान खान है। वो किस तरह कि हम एक्सटेंशन के लिए राज़ी हो भी जाते तो ये इख्तियार फिर भी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का था जिसका नाम इमरान खान है, वो ना देना चाहते तो बिल्कुल नहीं। एक्सटेंशन का लॉ बन सकता था आपके बगैर? मियां साहब एक बात का जवाब दें मुझे, एक्सटेंशन का लॉ बन सकता था? एक सेकंड, अच्छा वो जो सुकम था, मेरी अर्ज सुन लें, वो लॉ पहले से मौजूद था, मगर जो सुकम था जिसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, लॉ कहीं पाकिस्तान में ये मौजूद ही नहीं था। ये आप लोगों की शेरबाज से बना है यार ना। मेरी अर्ज तो सुन लेना कामरान, इस तरह ना करें प्लीज भाई, आपने अक्सरियत दी है तो बना ना हूं कि मैं यही आपसे कह रहा हूं यार, मेरी बात सुन। जी बताएं। ये एक्सटेंशन जो है प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार पहले भी था। जी था, ये था। आप जो सुकम था आइन में, वो ना भी दूर करते तो फिर भी उसके पास था। वो सुकम कानूनी जो था उसको दूर करने के लिए हमने सहारा दिया, ये बात दुरुस्त है। उसको जितना कसूरवार हमें ठहरा सकते हैं, जितनी सजा दे सकते हैं, हमें उससे ज्यादा मिल चुकी है। जब आपको सूट करता है आप एस्टैब्लिशमेंट को घसीट के लाते हैं। आप पॉलिटिशियन सब एक जैसे ही हैं। जब आपको अभी भी सूट कर रहा होगा आप ला रहे होंगे, आपको आइंदा भी सूट करेगा। आप असूल तो है कोई नहीं आप लोगों का। नहीं कामरान एक सेकंड रुक जाएं सर, आपसे जो बात हुई है ना डीजी ISPR साहब की जानिब से, इसको सुनने के लिए, उनके मुंह से अल्फाज सुनने के लिए पाकिस्तानी कौम ने बड़ी जद्दोजहद की है। 75 साल पाकिस्तानी कौम रुल गई तो फिर जाके कहीं ये बात सुनने को मिली है DG ISPR की जानिब से कि हम 2014 से जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। वजह यह है कि 2014 में उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, सारी दुनिया को पता है कि वो अदारा या इंसाफ देने वाला अदारा दोनों इन्वॉल्व थे, और दोनों ने मिल के 2/3 अक्सरियत को ख़त्म किया और प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा। मगर उन्होंने उस चीज़ से बालातर होके ये मुतालबा किया कि भले हमें भी नुकसान उसका होता है हो जाए, मगर कोई रियासत की सिमत दुरुस्त होनी चाहिए। बात ये है मियां जावेद साहब, एक मिनट, इसको कोई यानी कि अफसोस की बात ये है कि ये बात भी DG ISPR ने की। DG ISPR की बात नहीं हो रही इस वक्त, ना DG ISPR से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वरना मैं जरूर पूछ लेता। बात आपकी हो रही है, आपसे मुराद आपकी पार्टी की हो रही है, आपकी पार्टी से मुराद आपकी हुकूमत की हो रही है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि जो आप लोग आर्टिकल 6 का हर बंदा मुंह उठा के मुतालबा कर देता है, किसी के पुरखों ने क्या किया वह अब बड़ा अच्छा, क्योंकि टॉप के लॉयर है खोसा साहब, वो ऐसे बीच में से निकाल गए यूब खान साहब को। उन्होंने कहा वो तो 1935 का ब्रिटिश इंडियन एक्ट था,
उसको मॉडिफाई किया गया था। दस्तूर तो उस वक्त उसमें आर्टिकल 6 था ही नहीं, 1956 के आइन को मॉडिफाई किया गया था। भाई बात तो ये कि फिर आप तबर्रा तो पूरा भेजे ना। कौन दुरुस्त फरमा रहे हैं? नहीं, मेरी अर्ज सुने। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपने आर्टिकल 6 लगाना है आज की एस्टैब्लिशमेंट पे, तो फिर क्योंकि ऑपोजिशन लीडर के अगर वालिद साहब या दादा साहब जो है वो भी अगर पहले मार्शल लॉ के माखिज है, तो उन पे आपकी जुबान सुम जुम बुकमुन बंद हो गई हुई है, या आपकी जुबान ज़ियाउल हक में बंद हो गई, तो आप सब लोग अपनी ख्वाहिशात के वो है ना गुलाम है, सियासी ख्वाहिशात के। असूल तो है ही कोई नहीं। नहीं, अब कामरान थोड़ा सा जी आपसे बात कर रहा हूं, कीजिएगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सर। अब मैं गुजारिश करने लगा हूँ। पहली बात तो ये है कि पहला मार्शल लॉ अयूब खान ने नहीं लगाया था, ये दूसरा मार्शल लॉ अयूब खान ने लगाया था। पहला सिकंदर मिर्जा ने लगा दिया था। और दूसरा मैं आपको ये अर्ज करूं कि आपका पाकिस्तान का आइन 58 का जो था, 58 का आइन जो था, उसमें भी गालबन मुझे अगर याद पड़े तो 124 आर्टिकल 124 या 27 था कि जो आइन तोड़ेगा उसकी सजाए मौत होगी। उस वक्त भी ये सजा मौजूद थी। ये गलत कह रहे हैं खोसा साहब के ये आगे चलते हैं। मुझे एक बात बताएं, जो मर्जी खिलवाड़ कर दे। मियां जावेद लतीफ साहब आगे चलते हैं, मुझे बताएं कि अब हल क्या है पाकिस्तान में। मुदाखलत आज भी आपकी हुकूमत है तो खबरें आ रही हैं जी मुदाखलत हो रही है। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वो तो खुलेआम कहते थे मुदाखलत करवाया करता था, मेरी हुकूमत ही मुदाखलत पर चल रही थी। आप सारे पॉलिटिशियंस का तो ये किरदार सियासी किरदार है, सामने आ गया। अब आगे चलना है, आगे किस तरह चला जाए, उसमें इमरान खान के साथ क्या बात हो सकती है, क्या बात नहीं हो सकती, किस तरह चला जाए, या आप समझते हैं उससे तो हो ही नहीं सकती बात? देखें, नहीं, पहली बात तो ये है कामरान, शायद जब तक आप आइन पे अमल नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक हकीकत है, वो मेरे हक में जाए ये बात या मेरे खिलाफ जाए, ये एक हकीकत है जिस पे तमाम अदारों में बैठे लोगों को कारबंद होना पड़ेगा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि कहीं से सिलसिला शुरू करें या बंद कर दें, मुझे ये बता दें कि सियासतदानों से गलतियां होती आई हैं क्या? एस्टेब्लिशमेंट में जो पावरफुल लोग होते हैं उनसे गलतियां नहीं हुई या उन्होंने गलतियां नहीं की? और अगर उन्होंने की हैं तो खुदा के लिए डर डर के सही मगर उनकी तरफ से भी कभी देख लेना चाहिए हमें कि उनके फैसलों से हम किस जगह पहुंच गए। अब आ जाएं, जो मैं बात कहना चाहता हूं कि अगर 2014 से आप हकायक खोलना शुरू कर दें और 2024 का बताएं आज की क्या सूरत हाल है, आइन और कानून की आज क्या सिचुएशन है आपके दौर में, ईमानदारी से बताएं जरा क्या पोजीशन है, चलें बताएं, मैं आप पे छोड़ता हूं ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। मैं वैसे पहले भी जो कुछ कह रहा था ईमानदारी से कह रहा था। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, तो फिर दोहरा देता हूं, ये नहीं कह रहा कि आप ईमानदारी से नहीं कह रहे थे, मैं ईमानदारी से ये कह रहा था, मेरी अर्ज सुन ले, मैं ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं कि 2014 से जो बात अदारे ने खुद कर दी है, जिसकी डिमांड दीगर जमातें भी कर रही हैं, जिसकी डिमांड आज की अपोजिशन और हुकूमत वक्त भी कर रही है, फिर मुझे और आपको इतराज़ नहीं करना चाहिए 2014 से। मैं ये कहता हूं कि भाई 2014 के तमाम किरदार वो अदलिया के हों, वो एस्टेब्लिशमेंट के हों, अभी आपसे वो सियासतदानों के हों, देखें वो करतूत सामने आने चाहिए। भाई 2024 पे आ जाए, 2024 पे आ जाए, 2024 पे आ जाए। मैं ये कह रहा हूं 2024 में ही आ रहा हूं यहां से आगे। अच्छा चलो एक बात बताएं, आप तो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब है। नवाज शरीफ साहब अगर नहीं भी प्राइम मिनिस्टर बने, अपनी मर्जी से नहीं बने या हालात देख के नहीं बने, लीडर के लिए प्राइम मिनिस्टर बनना जरूरी नहीं होता, वो तो एक विजनरी लीडर होता है। एक तो ये बताएं कि सदारत वापस ले रहे हैं, सदारत वापस लेके वो क्या करेंगे, नंबर 1 उनकी क्या विजन है पाकिस्तान के हालात को देख के? उनकी तरफ से कुछ सुना ही नहीं गया, जब से उनके भाई प्राइम मिनिस्टर बने वो चुप है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वरना वो तो पॉलिसी स्टेटमेंट दे सकते हैं, वो तो भाई अपनी पार्टी के कायद हैं, रहबर हैं। यार कामरान शाहिद साहब, मैं तो आज तक ये समझता रहा कि मैं आपके बहुत करीब हूँ, लेकिन आज यार आपने बड़ी तकलीफ दी है, मुझे दुख हुआ है क्या कि आपके मैं इतना करीब नहीं हूँ। कैसे? आपने शायद ये कह दिया है। नहीं मैंने ये नहीं आपके बहुत करीब हूँ। आपने नहीं मेरे भी करीब है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की तो तुम जड़ा ही बैठे हो, मैं इसलिए कह रहा हूं उन्होंने तबाह ना कर देना।
लेकिन लेकिन ये देखो मैं तेरे गिटे गुड़े बह गया अजे तक इकरार ही नहीं करते पे। मैं बिल्कुल जनाब, लेकिन मैं कह रहा इस वेले नवाज शरीफ साहब की गल हो रही है, कभी मेरी भी गल करो फिर अगे गल करने नहीं तुसी साडे बड़े करीब हो, तुसी ए पहला इकरार करो फिर अगे गल करने साहब, तुसी बड़े करीब हो, कोई मसला ही नहीं सर। हां चलो, वैसे भी करीब हो शेखुपुरा ते हुण गिटे गुड़े च बैठे हैं। हां जी हां बिल्कुल सही है। हुण गल है वे जनाब, अब बात यह है कामरान सराब, ये हो नहीं सकता मेरे भाई कि आप ये कहें कि क्योंकि पिछले जज साहब ने जो फैसले किए हैं उनको छोड़ दें, जज साहब वही हैं मगर ये फैसला पकड़ लें। आप कहें कि पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने ये कुछ कर दिया मेरे साथ, यार इसको छोड़ दें, आज की बात कर लें। मैं कहता हूं कि 2 अदवार ही देख लें यार, हम तो कहते थे 2018 और 2024 को देख लो।